नाउ लेट्स सी अ ग्लिम्स ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेजेस. अब हमें ये तो पता है कि हमें कंप्यूटर को सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस देने पड़ते हैं, तो वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हम कंप्यूटर को कैसे देंगे? एक भाषा में हमें कम्युनिकेट करने के लिए, अभी जैसे हम हिंदी में कम्युनिकेट कर रहे हैं, बीच बीच में इंग्लिश यूज़ कर रहे हैं, उसी तरह से कंप्यूटर को आप किसी से भी कम्युनिकेट तभी कर सकते हो जब वो आपका लैंग्वेज समझे, राइट? तो कंप्यूटर से बात करने के लिए अलग अलग कंप्यूटर के लैंग्वेजेस अवेलेबल है, और हम एक स्पेसिफिक कंप्यूटर लैंग्वेज में ही कंप्यूटर को सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं, कंप्यूटर से बात कर सकते हैं. कंप्यूटर लैंग्वेज को हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी कहते हैं, एंड इट्स यूज टू कम्युनिकेट इंस्ट्रक्शंस टू ए कंप्यूटर. कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देने के लिए हम ये लैंग्वेज का यूज़ करते हैं. अब कंप्यूटर लैंग्वेज भी अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन, पर्पस एंड एग्जीक्यूशन स्टाइल. एब्स्ट्रैक्शन का मतलब है, हिंदी में कहे तो कॉम्प्लेक्स एग्जीक्यूशंस को हाइड करके सिर्फ जितना ज़रूरी इंफॉर्मेशन है वही दिखाना. यूज़र को जो ज़रूरी चीज़ें हैं बस वही दिखाई जाती है, और पीछे की जो तकनीकी जानकारी है उसे छुपा लिया जाता है, राइट? जैसे कि आप कार चला रहे हो, तो आपको बस इंजन में चाबी घुमाना, इंजन ऑन करना है एंड कार ऑन हो जाता है. अब वो कैसे इंजन स्टार्ट होता है, उसके के पीछे का क्या टेक्निकल प्रोसेस है, वो ड्राइवर को जानने का ज़रूरत नहीं है. इसी को हम लोग क्या करते हैं? एब्स्ट्रैक्शन. तो एब्स्ट्रैक्शन के लेवल के बेसिस पे कंप्यूटर जनरली 2 लेवल्स में क्लासिफाइड है. हमें 2 लेवल ही समझना है. तो क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन. अब एब्स्ट्रैक्शन के लेवल पे कंप्यूटर लैंग्वेजेस 4 कैटेगरी में डिवाइडेड है. उसमें मेनली आपको फोकस करना है 2 कैटेगरी में, लो लेवल लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज. लेट्स सी क्या है कैटेगरीज. पहला है लो लेवल लैंग्वेज. अब हमें ये पता है कि कंप्यूटर का अपना भाषा होता है. कंप्यूटर बस बाइनरी कोड समझता है. बाइनरी कोड मतलब 0 और 1 का इंस्ट्रक्शन ही वो समझता है. 0 1 आप देख सकते हो, जैसे कि 0 हो गया फॉर फॉल्स या ना, एंड 1 हो गया फॉर ट्रुथ या यस, राइट? तो लो लेवल लैंग्वेज में क्या हो गया, वो ऑलमोस्ट मशीन लैंग्वेज के काफ़ी क्लोज होता है, और उसे मशीन लैंग्वेज को हम बाइनरी कोड बोलते हैं. अब बिकॉज सारे इंस्ट्रक्शंस आपका 0s and 1s में लिखा रहता है, तो ये हमारे लिए पढ़ना और समझना डिफ़िकल्ट है. लेकिन कंप्यूटर के लिए ये ज़्यादा आसान है, ज़्यादा एफिशिएंट है. कंप्यूटर को इसको प्रोसेस करें, आप उसके लैंग्वेज में बात कर रहे हो, तो कंप्यूटर ज़्यादा जल्दी उसे समझेगा और ज़्यादा जल्दी एग्जीक्यूट करेगा. लो लेवल लैंग्वेज अगेन फर्दर डिवाइडेड है 2 में, मशीन लैंग्वेज एंड असेंबली लैंग्वेज. मशीन लैंग्वेज को फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज भी बोला जाता है, और ये बेसिकली बाइनरी कोड ही है. 0 and 1 में हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देते हैं, CPU डायरेक्ट समझ जाता है और उसे एग्जीक्यूट करता है. सेकंड है, अब ये हमारे लिए करना काफ़ी डिफ़िकल्ट होगा, राइट? प्रोग्राम करना. सेकंड है असेंबली लैंग्वेज, जिसे हम सेकंड जनरेशन लैंग्वेज बोल सकते हैं. इसमें निमोनिक्स यूज़ होता है. निमोनिक्स मतलब इंस्ट्रक्शन देने के लिए आप स्मॉल यूज़र फ्रेंडली वर्ड्स यूज़ करते हैं, जैसे कि मूव, MOV, मूवमेंट के लिए, एडिशन करना हुआ तो. अब इसके लिए आपको असेंबली लैंग्वेज में भी 0s and 1s यूज़ करेंगे हम डेटा के लिए, एंड इंस्ट्रक्शन देने के लिए निमोनिक्स. अब असेंबली लैंग्वेज तो कंप्यूटर पूरी तरह से समझेगा नहीं, तो हमारे असेंबली लैंग्वेज में जो कोड लिखा हुआ है उसे भी हमें बाइट कोड में मशीन लैंग्वेज में चेंज करना होगा. तो उसके लिए एक डिवाइस यूज़ होता है, ट्रांसलेटर यूज़ होता है, जिसे हम कहते हैं असेंबलर. असेंबलर का काम क्या है? असेंबली लैंग्वेज से मशीन लेवल लैंग्वेज में आपके सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को चेंज करना. एग्जाम्पल के लिए x86 असेंबली, ये क्या करता है? ये एक असेंबलर है, ये एक असेंबली लैंग्वेज है जो कि x86 प्रोसेसर में यूज़ होता था. नेक्स्ट हाई लेवल लैंग्वेज, जिसे हम लोग थर्ड जनरेशन लैंग्वेज बोलते हैं. ये ह्यूमन लैंग्वेज के काफ़ी सिमिलर है. इसका सिंटैक्स इंग्लिश लाइक सिंटैक्स होता है,
एग्जाम्पल के तौर पे आपके लैंग्वेजेस है जैसे C++, जावा, पाइथन, ये सारे आपके हाई लेवल लैंग्वेज में आते हैं। अब इससे भी कंप्यूटर हाई लेवल लैंग्वेज में नहीं समझता है, तो इसके लिए भी ट्रांसलेटर्स यूज़ होते हैं, जैसे कि कंपाइलर और इंटरप्रेटर। इनका काम क्या है? हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना। थर्ड है वेरी हाई लेवल लैंग्वेजेस, इसे 4th जनरेशन लैंग्वेज भी बोला जाता है। ये स्पेसिफिकली डिज़ाइंड होता है स्पेसिफिक एप्लीकेशंस के लिए, जैसे कि डेटाबेस क्वेरी के लिए SQL यूज़ होता है। डेटाबेस क्या है? जो भी हम डेटा, जैसे स्टूडेंट रिकॉर्ड्स हम टेबुलर फॉर्म में अलग अलग टेबल्स बना के रिलेशन स्टैब्लिश करके स्टोर करते हैं डेटाबेस में, राइट। डेटाबेस क्या है? रिकॉर्ड्स का, डेटा का स्टोरेज के लिए यूज़ होता है। तो उससे इंटरेक्ट करने के लिए हम क्वेरीज लिखते हैं, और उसका जो लैंग्वेज यूज़ होता है वो 4th जनरेशन लैंग्वेज में आता है। एग्जाम्पल के लिए SQL और MATLAB। मैथमेटिकल कंप्यूटेशन यूज़ करने के लिए हम जो लैंग्वेज यूज़ करते हैं वो MATLAB होता है। ना 4th नेचुरल लैंग्वेज प्रोग्रामिंग NLP, 5th जनरेशन लैंग्वेज, ये अभी काफ़ी ट्रेंड में है। ये ह्यूमन लाइक लैंग्वेज है, और ये एक्सपर्ट सिस्टम्स या AI में यूज़ हम लोग करते हैं। हम क्या करते हैं? प्रॉम्प्ट देते हैं यूज़र, लाइक क्लियर स्काई, सिनिक व्यू, इस तरह के हम इंस्ट्रक्शंस देते हैं, और ये नेचुरल लैंग्वेज से इंस्पायर्ड है, एंड ये अभी भी आपका डेवलपमेंट फेज़ में है। इसमें एग्जांपल के लिए आपका यूज़ होता है प्रोलॉग और लिस्ट प्रोसेसिंग, जिसे लिस्ट पे बोलते हैं। ये दोनों आपके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में अभी यूज़ हो रहे हैं। ये NLP के पार्ट हो गए।